गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 73 विच इज सेट मैट्रिक्स जीरोस। मीडियम मार्क क्वेश्चन है पर ना हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है करने के लिए। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमको एक m इंटू एन साइज का ना इंटीजर मैट्रिक्स गिवन है और इसका जो भी एलिमेंट ज़ीरो होगा ना, और वो किसी रो और किसी कॉलम में लाया कर रहा होगा। तो जो भी एलिमेंट ज़ीरो होगा तो वो जिस भी रो और कॉलम में लाई कर रहा होगा ना, उस एंटायर रो और कॉलम को हमको ज़ीरो मार्क करना है, ठीक है। और ये काम ना हमको इन प्लेस करना है। इन प्लेस का मतलब ये है ना कि जो हमको मैट्रिक्स गिवन होगा हमको उसी में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन का रिटर्न टाइप देखो तो वॉइड है। मतलब क्या है ना, मेरे को इसी मैट्रिक्स में चेंजेस करने हैं और मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। एक बार फॉलोअप देखते हैं। इसके फॉलोअप में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें गिवन है। फॉलोअप कह रहा है कि अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन यूजिंग ओ ऑफ एम एन स्पेस इज प्रोबेबली अ बैड आइडिया। अच्छा, अ सिंपल इम्प्रूवमेंट यूजेज ओ ऑफ एम प्लस एन स्पेस बट स्टिल नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। कुड यू डिवाइज अ कॉन्स्टेंट स्पेस सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, समझते हैं ये तीनों चीज़ें होंगी कैसे। पहले एग्जाम्पल वन देख लेते हैं। एग्जाम्पल वन में अगर आप देखो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो ये है और ये एलिमेंट तो ज़ीरो है। अच्छा, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो मेरे को मतलब एंटायर फर्स्ट रो और एंटायर फर्स्ट कॉलम को ज़ीरो मार्क करना चाहिए। हाँ देखो, वही किया है मैंने, यही हमारा आउटपुट है, ठीक है। एग्जाम्पल टू देख लेते हैं। एग्जाम्पल टू क्या कह रहा है कि अच्छा ये ज़ीरो ज़ीरो वाला जो एलिमेंट है ना वो ज़ीरो है और ज़ीरोथ रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट भी ज़ीरो है। मतलब ये पूरा जो रो है ये भी ज़ीरो मार्क्ड होगा और ये जो कॉलम्स है ज़ीरोथ कॉलम और थर्ड कॉलम ये भी ज़ीरो मार्क होना चाहिए। देखो हाँ, आउटपुट में यही हो रहा है। पहला पॉइंट क्या था फॉलोअप का कि ना आप ओ ऑफ एम एन स्पेस में मत करो इसको, ये दैट वुड बी अ बैड आइडिया, ठीक है। समझते हैं क्यों बैड आइडिया होगा। ओ ऑफ एम एन स्पेस का मतलब क्या है, मतलब मैं एम क्रॉस एन साइज का एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ, उसमें मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करूँगा। हाँ, और फिर ना उस पूरे मैट्रिक्स को कॉपी करूँगा मेरे इस वाले ओरिजिनल मैट्रिक्स में, क्योंकि रिटर्न तो कुछ भी करना नहीं है मेरे को तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में ही चेंजेस करने थे। तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ओ ऑफ एम एन स्पेस लूँगा मैं, ट्रैवर्स करना पड़ेगा मेरे को मेरे वेक्टर को, ये ठीक नहीं है। तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं फॉलोअप का। दूसरा पॉइंट कह रहा है सिंपल इम्प्रूवमेंट यूजेज ओ ऑफ एम प्लस एन स्पेस बट स्टिल नॉट द बेस्ट आइडिया। इसमें हम पता है क्या करेंगे, जैसे दो वेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में हमको ना 3x3 साइज़ के दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये जल्दी से रफली बना लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, सपोज़ मेरे को पता चल गया कि मेरा ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये ज़ीरो है, ठीक है। और ये वाला जो मेरा पहला मैट्रिक्स है ना, ये ट्रैक रखेगा कि रोज़ में कौन सी रो में है जो कि ज़ीरो मिला है मेरे को। जैसे अगर मैं इसको 0 1 2 मार्क कर देता हूँ, 0 1 2, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो वेक्टर है ना वो हमको बता रहा है कि कौन से रो में मेरे को ज़ीरो मिला है, और ये वाला मैट्रिक्स में ये वाला वेक्टर मेरे को बताएगा कौन से कॉलम्स में ज़ीरो मिला है। तो इस केस में अगर आप देखो तो फिर 1 और 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मेरे को ज़ीरो मिला है। तो इन दोनों वेक्टर्स के जो फर्स्ट इंडेक्सेस होंगे ना उस पर चलो मैं ज़ीरो डाल देता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे को मेरे पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ये जो दो वेक्टर्स है ना इनको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इनको फिल करने के बाद मैं इन दोनों को ट्रैवर्स करूँगा, मतलब फिर से मैट्रिक्स को ही ट्रैवर्स करूँगा और देखूँगा कि अगर मेरे ये वाला जो रो मैट्रिक्स है ये ज़ीरो है या ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये ज़ीरो है, तो ना मेरे को उस वाले एलिमेंट पे जाके उसको ज़ीरो मार्क करना है। सपोज़ मैं इस वाले इंडेक्स पे आता हूँ, पहले मैंने इसको ट्रैवर्स किया ज़ीरोथ रो को और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट पे देखा ज़ीरो, अच्छा मतलब ये ज़ीरो रो और ज़ीरो कॉलम है। तो मैं रो मैट्रिक्स में ज़ीरोथ इंडेक्स पे गया, यहाँ पे तो चलो वन वन मान लो, वन पर आ हुआ है, ठीक है। तो ज़ीरोथ रो पे और ज़ीरोथ कॉलम पे दोनों पे वन पर आ हुआ है, तो ना इसको मैं वन एज इट इज़ ही रहने दूंगा। फिर मैं अगले इंडेक्स पे आऊँगा, इसमें मैं देखूंगा कि मेरा रो कौन सा है, ज़ीरोथ रो है। तो मैंने इस वाले रो वाले मैट्रिक्स में ज़ीरोथ इंडेक्स पे जाके देखा, ज़ीरोथ इंडेक्स पे तो वन पर है, अच्छा ठीक है। फिर मैंने देखा कि कॉलम क्या था इसका, इसका कॉलम तो वन था। तो मैं इस कॉलम मैट्रिक्स में गया और फर्स्ट इंडेक्स पे चेक किया कि ज़ीरो तो नहीं है, इस पे ज़ीरो है। अच्छा मतलब मेरा जो ये वाला एलिमेंट था मेरे को इसको ज़ीरो मार्क करना था।
तो ठीक है, मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा। सिमिलरली मैं फिर इस इंडेक्स पे आऊँगा, इस इंडेक्स पे आया, अब मैंने चेक किया रो कौन सा है, रो तो 0 है, तो रो वाले वेक्टर में गया और 0th इंडेक्स पे देखा कहीं 0 तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब फिर मैं इसका कॉलम चेक करता हूँ, कॉलम क्या है, कॉलम तो सेकंड है, सेकंड कॉलम वेक्टर में गया और सेकंड इंडेक्स पे देखा, यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ है, मतलब मेरे को ना इसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, फिर मैं फर्स्ट रो पे आऊँगा, फर्स्ट रो 0th कॉलम पे मैंने चेक करा, तो फर्स्ट रो पे जाना पड़ेगा मेरे को, रो मैट्रिक्स में मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया, यहाँ तो 0 पड़ा हुआ है, अच्छा मतलब ये तो 0 होना चाहिए, तो मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा, ये तो पहले से ही 0 है। फिर इस पे आऊँगा, इस पे फिर चेक करूँगा फर्स्ट वाले रो में, फर्स्ट वाले रो में पहले से ही 0 पड़ा हुआ है, तो मेरे को इसको भी 0 मार्क करना पड़ेगा। मतलब क्रक्स ये है ना कि मैं हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा और मैं ना रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स को यूज़ करके चेक करूंगा कि इनमें से कोई भी इंडेक्स 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो फिर मेरे को मेरे एलिमेंट को 0 मार्क करना होगा। ठीक है, पर इसकी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एम प्लस एन होगी ना। जो रो मैट्रिक्स था उसका साइज़ क्या होगा, जितने रोज़ हैं मेरे इस वेक्टर मैट्रिक्स में, और जो कॉलम वेक्टर बना रहा हूँ मैं इसका साइज़ क्या होगा, जितने कॉलम्स प्रेजेंट है मेरे मैट्रिक्स में। ठीक है, हाँ तो फिर ये अगर मान लो m साइज़ का है और ये n साइज़ का है, तो जो स्पेस हम लेंगे वो o ऑफ m प्लस एन लेंगे। पर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, अगर आप फॉलो अप देखो, ये बोल रहा है कुड यू डिवाइज अ कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन। अच्छा चलो ये समझते हैं ये कैसे होगा। समझने के लिए ना मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 को एज अ टेस्ट कॉपी कर रखा है इधर। ठीक है, और ना इस क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टेप्स में करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा ना, स्टेप वन में मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे 0th रो और 0th कॉलम है ना, 0th रो मतलब क्या, 0th रो मतलब ये, इसको मैं ट्रेवर्स करूँगा और चेक करूँगा कि जो मेरा 0th रो है उसमें कहीं 0 तो नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को 0 मिल जाता है, जैसे इस केस में ना ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ना मेरे को ये पता चल गया कि अच्छा है अगर ये दो एलिमेंट 0 हैं, मतलब मेरे 0th रो में अगर 0 हैं, तो मतलब ये जो पूरी 0th रो है ना ये वाली, ये तो पूरी 0 मार्क होगी। हाँ ये तो आ गया हमको समझ में। और 0th रो का पता चल गया, एक बार 0th कॉलम भी देख लेते हैं, 0th कॉलम कौन सा है, ये वाला है। 0th कॉलम को अब मैं चेक करूँगा कि इसमें कहीं 0 तो नहीं है, हाँ इसमें भी यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा कॉलम है, ये भी जो मेरा आंसर होगा ना, मतलब मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करने के बाद ये पूरा कॉलम 0 मार्क हो जाना चाहिए, और ये जो पूरी रो है ये भी 0 मार्क हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टेप 1 मेरे को कुछ लिखना हो तो उसको ना मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, चेक करेंगे हम लोग, चेक वेदर 0th रो और 0th कॉलम हैव जीरोज और नॉट। ठीक है, हम ना 2 बूलियन वेरिएबल्स बना लेंगे और वो इनिशियली फॉल्स होंगे, और फिर ना 0th रो को और 0th कॉलम को ट्रैवर्स करेंगे। अगर 0th रो में मेरे को 0 मिल जाएगा तो जो रो वाला जो आप बूलियन वेरिएबल बनाओगे वो 2 मार्क हो जाएगा। अगर 0th कॉलम में मिलता है तो फिर जो आपने बूलियन वेरिएबल बनाया है कॉलम नंबर 0 के लिए वो 2 मार्क हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 हमने परफॉर्म कर लिया। मतलब अब हमने ये 0 मार्क क्यों करे, मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये वाली जो वेक्टर्स, हम देखो यहाँ पे 2 वेक्टर्स बना रहे थे, एक रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर, क्यों ना हम अपने मैट्रिक्स का जो 0th रो है जो कि ये है, और जो 0th कॉलम है उसको यूज़ कर लें ये मार्क करने के लिए। हाँ ये तो सही है, मतलब इंट्यूशन क्या है ना कि मैं सेम काम कर रहा हूँ जो कि मैं ओ ऑफ एम प्लस एन वाले अप्रोच में कर रहा था, पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ना पहले ही मार्क कर लिया कि जो मेरा 0th रो है उसमें कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो पूरी 0th रो 0 मार्क होगी, वैसे ही कॉलम में चेक कर लिया कि कहीं 0 तो नहीं है, अगर कॉलम में कहीं 0 है तो पूरा कॉलम 0 मार्क होगा। और इतना करने के बाद ना मैं इन 0th रो को और 0th कॉलम को यूज़ कर लूँगा एज ये 2 वेक्टर्स। ठीक है, एक बार समझते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 है ट्रेवर्स द मैट्रिक्स स्किपिंग द 0th रो एंड 0 कॉलम एंड यूज देम टू मार्क द अदर जीरोज यू एनकाउंटर इन रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, स्टेप 2 भी मैं पेश कर देता हूँ। स्टेप 2 को ना परफॉर्म करते हैं। स्टेप 2 कह रहा है कि स्किप कर दो 0th रो और 0th कॉलम को और इनको यूज़ करो मार्क करने के लिए नेक्स्ट जीरोज जो आप रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स में इनकाउंटर कर रहे हो। तो अगर मैं 0th रो को हटा दूँ, ठीक है, और 0th कॉलम को हटा दूँ,
तो इतना ही बचा ना। हाँ, इतना ही बचा। ये क्या है, ये क्या है, रो नंबर क्या है, ये कॉलम नंबर है 1, और ये कॉलम नंबर रो नंबर क्या है, ये भी 1 है। तो अगर मैं जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम को स्किप कर देता हूँ तो इतना ही बचा ना मैट्रिक्स। अब मैं इस वाले मैट्रिक्स को यूज़ करूँगा, अम, इस वाले मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करूँगा, और इन दो वेक्टर्स को मैं इस रो को और इस कॉलम को यूज़ करूँगा मैं मार्क करने के लिए कि ज़ीरो कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर आप देखो इसमें तो ना कहीं ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैं एक एलिमेंट को ज़ीरो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा ट्रैवर्स करना। मैंने देखा यहाँ पे तो 4 पड़ा हुआ है, ये तो ज़ीरो नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है, मतलब जो मेरा रो 1 कॉलम 2 पे एलिमेंट है ना वो ज़ीरो है। तो मेरे को स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं पे कि ये जो एलिमेंट है रो नंबर 1 और रो नंबर 2 पे मेरे को ज़ीरो मिला है। तो कहाँ स्टोर करूँगा? मैंने क्या कहा था कि मैं फर्स्ट रो और ज़ीरोथ रो और ज़ीरोथ कॉलम को यूज़ करूँगा स्टोर करने के लिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली रो पे गया, ज़ीरोथ रो पे, और यहाँ पे ना ज़ीरो मार्क कर दिया। सिमिलरली जो ये वाला रो था, यहाँ पे जाके ज़ीरो मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि जो मेरा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है। वैसे ही मैं आगे ट्रेवर्स करूँगा, आगे 2 है, अच्छा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर मैं आगे गया, फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं आगे गया, कुछ नहीं करूँगा, ये भी ज़ीरो नहीं है तो कुछ नहीं करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले मैट्रिक्स में जो जो इंडेक्सेस पे ज़ीरो होना चाहिए था वो जल्दी से मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे ज़ीरो था तो फिर ये पूरा ज़ीरो मार्क होना चाहिए, ठीक है, और ये पूरा ज़ीरो मार्क होना चाहिए। तो ना फिर से मैं खाली इतने ही मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करूँगा और चेक करता हूँ। पहले मैं इस इंडेक्स पे आया, अच्छा इस इंडेक्स में मैंने देखा कि ये वाली जो वैल्यू है ये ज़ीरो है कि नहीं। हाँ ये तो ज़ीरो है, मतलब इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर जाके देखूँ कॉलम में, तो कॉलम में यहाँ जो ये जो वैल्यू है ये तो ज़ीरो नहीं है, पर ये ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, कोई एक वैल्यू भी अगर ज़ीरो हो ना तो मेरे को इस एलिमेंट को ज़ीरो बना देना है। तो मैं ज़ीरो बना देता हूँ, ठीक है। ये तो पहले से ही ज़ीरो है। अब इस एलिमेंट पे आया, इस एलिमेंट पे मैं चेक कर लेता हूँ। इस एलिमेंट पे अगर हम देखें तो ये भी ज़ीरो है लेफ़्ट साइड, और ऊपर देखें तो ऊपर भी ज़ीरो है, तो मेरे को इसको भी ज़ीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस वाले एलिमेंट पे आ गया, इस वाले एलिमेंट पे देखा यहाँ पे 1 है और ऊपर भी 1 है, अच्छा तो मतलब ना इसको मेरे को ज़ीरो नहीं मार्क करना है। फिर मैं अगले एलिमेंट पे आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ज़ीरो है, अच्छा मतलब यहाँ 1 है, यहाँ ज़ीरो है। मैंने क्या कहा था, कहीं पे भी ज़ीरो मिल जाए तो आपको इसको ज़ीरो मार्क करना पड़ेगा, तो इसको ज़ीरो मार्क कर दो। अब आप इस वाले एलिमेंट पे आओ, इधर 1 है, इधर ज़ीरो है, तो मतलब आपको इस एलिमेंट को भी ज़ीरो मार्क करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक जगह ज़ीरो मिल चुका है, ठीक है। अब स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, ये जो मैंने परफॉर्म किया ना ये स्टेप 3 था। स्टेप 3 देख लेते हैं एक बार था क्या। मार्क द राइट लोकेशन एज ज़ीरो। अगर आप देखो तो फिर ये जो राइट लोकेशन थी ये मेरे को कैसे पता चले, मैंने क्या यूज़ किया, ज़ीरोथ रो यूज़ किया और ज़ीरोथ कॉलम चेक किया। मेरा कोई भी एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा था मैं उस रो में गया और उस कॉलम में गया और चेक करा कि वहाँ ज़ीरो है कि 1 है, मतलब ज़ीरो है या कोई और एलिमेंट है। अगर कहीं पे भी मेरे को ज़ीरो मिल जाता है तो मैं जाके उस एलिमेंट को ज़ीरो मार्क कर दे रहा था। तो ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 क्या है, चेक रो ज़ीरो एंड कॉलम ज़ीरो एंड मार्क देम ज़ीरो इफ़ दे आर नॉट। अच्छा इनिशियली आपने स्टेप 1 में देखा होगा हमने 2 वेरिएबल्स बनाए थे, एक रो ज़ीरो का ट्रैक रख रहा था और एक कॉलम ज़ीरो का ट्रैक रख रहा था। अगर मेरे को रो ज़ीरो में ज़ीरो मिल रहा था तो फिर मैं उस बूलियन वेरिएबल को ट्रू कर दे रहा था। इसका मतलब क्या था कि ना मेरा जो पूरा रो ज़ीरो होगा उसकी हर एक वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं रो ज़ीरो को ट्रैवर्स करता हूँ और जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं ना उनको ज़ीरो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 को ट्रैवर्स करूँगा। कॉलम 1 में भी मेरे को ज़ीरो मिला था तो इसका मतलब क्या है, मेरा कॉलम 1 भी ज़ीरो होना चाहिए। तो कॉलम 1 को ट्रैवर्स किया, यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो मैं इसको ज़ीरो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ना मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 स्टेप्स हैं इनमें हमको करना क्या है। अगर आपको 50-60% भी समझ में आया ना तो अब आप कोड देख लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोड पे आते हैं। कोड का पहला मैंने क्या किया, एम और एन मार्क कर लिया।
m डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। स्टेप 1 है चेक वेदर जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम हैव जीरोथ और नॉट। मतलब पहले मैं जीरोथ रो को ट्रैवर्स करूंगा और फिर जीरोथ कॉलम को ट्रैवर्स करूंगा। दो वेरिएबल्स बूलियन मैंने डिफाइन कर रखे हैं, एक है रो जीरो और एक है कॉल जीरो, दोनों इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज्ड हैं। अगर मेरे को रो जीरो में कोई भी जीरो एलिमेंट मिलता है तो रो जीरो ट्रू हो जाएगा, और सिमिलरली अगर मेरे को कॉलम जीरो में कोई भी एलिमेंट एज जीरो मिलता है तो मेरा कॉलम जीरो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्या किया, सबसे पहले जाके जीरोथ कॉलम पे जाके देखा। ये जीरोथ कॉलम नहीं है, ये जीरोथ रो है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, और नीचे वाला जीरोथ कॉलम है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जीरोथ रो को ट्रैवर्स किया, ठीक है। जीरोथ रो को जब मैं ट्रैवर्स करता हूँ तो अगर मेरे को ज़ीरो मिल जाता है तो फिर उसको ट्रू मार्क किया और ब्रेक कर गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को जीरोथ कॉलम में मिल जाता है तो फिर मैं कॉल ज़ीरो को ट्रू मार्क किया और मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। स्टेप 1 हमने परफॉर्म कर लिया है। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 है ट्रैवर्स द मैट्रिक्स स्किपिंग द जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम एंड यूज देम टू मार्क द अदर जीरोज यू एनकाउंटर इन रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने क्या किया था, जब मैंने अपने ये रो ज़ीरो और कॉल ज़ीरो जो वेरिएबल्स हैं इनको मार्क कर दिया, उसके बाद ना मैं खाली इस वाले मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करूँगा। ज़ीरो थ्रो और ज़ीरो कॉलम को तो अब मैं स्किप कर दूँगा। अब मैं देखता हूँ ये जो मार्किंग मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं इस रो में और इस कॉलम में कैसे मार्क कर रहा हूँ कि मेरा ज़ीरो कहाँ पर आ हुआ है, वो देखते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू ज़ीरो है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो में जा रहा हूँ, ज़ीरोथ रो में जा रहा हूँ और उसको ज़ीरो मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही ज़ीरोथ कॉलम में जा रहा हूँ और उस वाले रो में जाके, मतलब आईएथ रो में जाके ज़ीरो मार्क कर दे रहा हूँ। नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़ीरोथ रो में गया और जेथ कॉलम को ज़ीरो मार्क कर दिया, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है मार्किंग द राइट लोकेशन एज ज़ीरो। अब ये कैसे पता चलेगा राइट लोकेशंस कौन से हैं। फिर से ना मैं खाली इतने को ट्रैवर्स करूँगा और इतने को ट्रैवर्स करने के बाद मैं देखूँगा कि ज़ीरोथ रो और जेथ कॉलम में कहीं ज़ीरो तो नहीं भरा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन एम तक ये लूप चलेगा। जो इनर लूप होगा वो जे इक्वल टू वन से जे लेस देन एन तक चलेगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एफ मैट्रिक्स आई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये मैट्रिक्स ज़ीरो जे इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स आई जे को ना ज़ीरो मार्क कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं ना ज़ीरोथ कॉलम में जा रहा हूँ और आईएथ रो में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहीं ज़ीरो तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर ज़ीरो है तो मैं इसको ज़ीरो मार्क कर दे रहा हूँ। वैसे ही मैं ज़ीरोथ रो में जा रहा हूँ और जेथ कॉलम में जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो जो मेरा मैट्रिक्स आई जे होगा वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब कर क्या रहा हूँ, मैं किसी भी एलिमेंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज़ ये रो क्या है, ये रो वन है, तो फिर मैं फर्स्ट कॉलम ज़ीरोथ कॉलम में गया और फर्स्ट रो में गया। अगर मेरे को ज़ीरो मिला था तो मैंने इसको ज़ीरो मार्क कर दिया था। सिमिलरली मान लो यहाँ पे मेरे को ज़ीरो नहीं मिलता तो मैं क्या करता ना, मैं ज़ीरोथ रो पे जाता और सेकेंड वाले कॉलम में जाता, मतलब इस वाले एलिमेंट पे जाता और चेक करता कि मेरे को ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ज़ीरो मिलता तो मैं इसको ज़ीरो मार्क कर देता। मतलब या तो कहीं पे भी ज़ीरो मिल जाए मेरे को, या तो ज़ीरोथ रो में मिल जाए या तो ज़ीरोथ कॉलम में मिल जाए, कहीं एक जगह ज़ीरो मिल जाएगा तो मैं अपने एलिमेंट को ज़ीरो बना दूंगा, ठीक है। स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 था चेक रो ज़ीरो एंड कॉल ज़ीरो एंड मार्क देम ज़ीरो इफ़ दे आर ट्रू। इनिशियली फॉल्स थे, अगर मेरे को ज़ीरोथ रो में मिल रहा था तो मैं क्या कर रहा था, रो ज़ीरो को ट्रू कर दे रहा था। वैसे ही सिमिलरली ज़ीरोथ कॉलम में अगर मेरे को ज़ीरो मिल रहा था तो कॉल ज़ीरो को ट्रू कर दे रहा था। तो अगर इनमें से हो सकता है कि कोई ट्रू हो कोई ना ट्रू हो, तो अगर ट्रू है ना, ये सपोज़ रो ज़ीरो ट्रू है तो मैं पूरी रो ज़ीरो को ट्रैवर्स करूँगा और हर एक एलिमेंट को ज़ीरो मार्क कर दूंगा। सिमिलरली अगर कॉलम ज़ीरो ट्रू है तो ना मैं कॉलम ज़ीरो को पूरा ट्रैवर्स करूँगा और पूरे कॉलम को ज़ीरो मार्क कर दूंगा। देखो इफ़ रो ज़ीरो इज़ ट्रू देन मैं पूरे ज़ीरो थ्रो को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और ज़ीरो थ्रो पे जाके हर एक एलिमेंट को ज़ीरो मार्क कर दे रहा हूँ। कॉलम ज़ीरो ज़ीरो है तो फिर मैं पूरे ज़ीरो कॉलम में गया और हर एक एलिमेंट को ज़ीरो मार्क कर दिया, ठीक है। इस कोड को ना रन करके देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। इन दो टेस्ट केसेस के लिए तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। बहुत टाइम लगा रहा है।
सबमिट हो गया। अब एक बार कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी करते हैं इसका। पहले हम रन टाइम देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m/n आ रही है। अच्छा, डिस्कस करते हैं ये m/n क्यों आ रही है। पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं एक बार। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, और अगर आप फॉलोअप देखो तो फॉलोअप में भी लिखा था ना, फॉलोअप में क्या लिखा था कि O(m)n स्पेस से करना इज़ अ बैड आइडिया। O(m+n स्पेस से करना ठीक है पर बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। और हमको क्या करना था, डिवाइस ऐसा सोल्यूशन करना था जो कि कांस्टेंट स्पेस में रन हो रहा हो। हाँ, तो ये तो हमने अचीव कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कोड की। ये क्या है, ये तो O(n) है, ये 0 से लेके n तक चल रहा है ना। इसकी क्या है, ये O(m) है, ये 0 से लेके m तक चल रहा है। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो फिर हम पूरा ऑलमोस्ट मतलब 0th रो और 0th कॉलम को स्किप करके ना अपने मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो O(m)n ऑर्डर की होगी, ठीक है। अब मैं राइट लोकेशंस को 0 मार्क कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, 0th रो और 0th कॉलम को स्किप करके बाकी तो पूरा अपना जो भी मैट्रिक्स है ट्रैवर्स कर ही रहा हूँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी O(m)n होगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(n) होगी, 0 से लेके n तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ। और जो इसकी होगी वो O(m) होगी, क्योंकि मैं 0 से लेके m तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स, तो फिर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O(m)n ही हो गई ना। यही डोमिनेटिंग टर्म दिख रहा है मेरे को तो, O(m)n, ठीक है। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) आ रही थी। अच्छा, मतलब मैं कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहा हूँ। एक बात बताओ, मैंने कोई वेक्टर बनाया है, कोई प्रायोरिटी क्यू, कोई क्यू बनाया हो? कुछ भी नहीं बनाया। मैंने तो क्या किया, इन प्लेस जो मेरा मैट्रिक्स मेरे को गिवन था उसी में मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करे हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा तो बनाया नहीं है, ठीक है। तो स्पेस O(1) है। मतलब जो मेरा फॉलोअप था ना उसमें जो लिखा था वो चीज़ हमने अचीव कर लिया है। तो आई होप ना आपको जो भी मैंने अप्रोच बताया वो समझ में आया होगा। एक बार ना पेन कॉपी लेके कुछ टेस्ट केसेस को रन करके देखना, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कैसे हम 0th रो और 0th कॉलम को यूज़ कर रहे हैं ट्रैक करने के लिए कि कौन से एलिमेंट, कौन से इंडेक्सेस पे, कौन से रो और कौन से कॉलम की वैल्यू के लिए 0 है मैट्रिक्स में गिवन। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच।